नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका श्यामनाथ यादव। आज रक्षाबंधन है और मैं आप सभी को भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं मंगल शुभकामनाएँ देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस परंपरा को निभाते रहें। एक्चुअली ये भाई बहन का रिश्तों का जो त्यौहार है ये हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहन जो है अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं और विजय के लिए कामना करती है, सुखी जीवन के लिए कामना करती है। ऐसे ही भाई जो है वचन देते हैं और वचनबद्ध होते हैं कि आजीवन बहन को आँच नहीं आने देंगे, किसी तरह से मान मर्यादा पे आँच नहीं आने देंगे, आजीवन जो है ख्याल रखेंगे, किसी भी विपत्ति में जो है वो साथ रहेंगे। ऐसे ही ये तो किताबी भाषा है कि हाँ ऐसा होता है, मगर वास्तव में जो है हमारे यहाँ भाई जिस परिस्थिति में रहे मगर बहन के लिए हमेशा अच्छा करने का कोशिश करते हैं और करते भी हैं। जैसे भाई जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, गरीब ही हो, मगर हमेशा ऐसा इच्छा होता है कि हमारी बहन का जो शादी हो बहुत ही अमीर घर में हो, हमारे जो रिश्ता हो बहुत ही अच्छे घर में हो, बहुत शिक्षित घर में हो। मतलब बहन के लिए हमेशा खुशी की कामना रखते हैं आजीवन। भाई जिस परिस्थिति में है मगर ये चाहते हैं कि मेरी बहन जो खुशहाल रहे, पूरे लाइफ जो है खुशी रहे, हंसती खिलती रहे। इस तरह से बहन भी है अपने भाई के लिए सदा ही खुशी की मांग करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई जो है सदा के लिए रहें, खुश रहें और अमीर रहें। एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि जब बहन शादी होकर जाती हैं अपने ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पे जो है तो सदियों से चला आ रहा है कि सास ननद भौजाई जो है इन लोग में नोक झोंक चलता रहता है। तो बहन जो है उसे और किसी के बारे में कुछ भी बोल दे लोग तो उतना उसे बुरा नहीं लगता है, मगर जैसे भाई पे जब बात आता है और किसी तरह के भाई के मान मर्यादा पे और उसके अशुभ कोई ऐसा बात आ गया जुबान पे तो बहन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वो जो है अपने तरह से मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो सहन नहीं कर सकती है। साफ भाषा में बोले तो वो सहन नहीं कर सकती है, भले ही किसी और के लिए बोल दे वो चलेगा, मगर भाई के जो भी बात है सेम ऐसे ही भाई जो हैं वो बहन के किसी भी मान मर्यादा पे यदि बात आ जाए तो भाई जो है अपना जान दे करके भी बहन के मान मर्यादा की रक्षा करना अपना परम धर्म समझते हैं और जान दे देना भी एक छोटी सी बात उनके लिए होता है जब भी अपने बहन की बात आती है। तो ऐसे ही एक हम चलते हैं महाभारत की कथा पे कि जब द्रौपदी को सब युधिष्ठिर हार गए थे जुआ में, आप सब जानते होंगे, जो भी महाभारत देखे हैं सुने हैं वो जानते हैं, इसलिए विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हार गए थे तो द्रौपदी जो है जब सभा में आए तो सबसे वो प्रार्थना किए कि आप सभी मेरा रक्षा करें, नारी के साथ ऐसा जो अत्याचार नहीं होना चाहिए भरी सभा में। मगर दुर्योधन से युधिष्ठिर जो है हार गए थे तो और ये लोग खुद को हार गए थे, ये लोग दास हो चुके थे, ये लोग खुद उनके विरोध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, खुद रक्षा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये उसका गुलाम हो चुके थे, दास हो चुके थे। तो द्रौपदी जो है बहुत गुहार लगाने के बाद, प्रार्थना के बाद कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में सब उपस्थित थे, उपस्थित होने के बावजूद भी किसी ने मदद नहीं किया। तो वही द्रौपदी जो है भगवान कृष्ण को आवाज़ दिए और पुकारे कि आइए आप मेरा मदद कीजिए। अभी यहाँ बहुत वीर योद्धा हमारे पति बहुत वीर और हमारे जो पितामह हैं, इतने योद्धा होने के बावजूद भी आज मेरा जो मान मर्यादा है
वो दाव पे लगा हुआ है, हे प्रभु आए मेरा रक्षा करें। तो भगवान आए और जिस दिशा से मतलब सारे उनका खींचा जा रहा था खोलने के लिए, उसके अपोजिट जो है भगवान पहना रहे थे। और इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि शिशुपाल के वध के समय जब भगवान कृष्ण चक्र छोड़े हुए थे तो शिशुपाल का सर जो है धड़ से अलग हो गया था, शरीर से अलग हो गया था। उस समय भगवान कृष्ण का उंगली चक्र से हल्का कट गया था, जो ब्लड आ गया था। द्रौपदी जो है अपने सारे कोर से हल्का मतलब फाड़ करके और बांधे हुए थे। तो भगवान कृष्ण बोले हुए थे कि बहन ये तुम बांधी है, इसका मैं फर्ज एक समय निभाऊंगा। तो वही जो है भगवान कृष्ण आए और मान मर्यादा को बचाए और लज्जित होने से बचाए उन्हें। तो द्रौपदी ऐसे गुहार लगाए कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति के ऊपर सूरज और चांद भी नज़र से देखना नहीं चाहते हैं, वो भी शर्मिंदा होते हैं जिसे देख करके। ऐसे नीच व्यक्ति जो है मेरा साड़ी पकड़ रहा है और साड़ी पकड़ने के लिए आदेश दे रहा है। किस भाषा में बोले हैं, गीत के भाषा में मैं बताता हूँ आप लोग को। पगड़ी जतिया के, पगड़ी जतिया के उतार गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो। जेकरा तरफो कबो सूरज न ताके, चंदा भी देखे जेके बहुत लजा के, ओकर मुहवा मनहारो, ओकर मुहवा मनहारो निहार गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो। टेढ़ी सुनी देरी नहीं कोइले कन्हाई, दिहले आकाशावा से चुनरिया बढ़ाई। द्रौपदी हंसेली बैरी, द्रौपदी हंसेली बैरी आई गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो। भगवान प्रभु आए और उसी समय द्रौपदी का चिरहरण से बचाए और मान मर्यादा का उल्लंघन होने से बचाए। और उस समय से ही ये जो है परंपरा भाई बहन का अटूट प्रेम के बंधन का जो त्यौहार है मनाया जाता है। हम सभी साल के श्रावण मास के अंतिम दिन जो पूर्णिमा है उसे दिन मनाते हैं। और फिर से मैं आप सभी को रक्षाबंधन का हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। आप सभी सदा अमर रहें, खुश रहें और ऐसे ही भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, रिश्ता निभाते रहें और ऐसे ही पवित्र जो रिश्ता है सदियों तक चले। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।